वेदों का अध्ययन करने से कई लाभ हो सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक समझ, नैतिक मूल्यों का विकास, मानसिक शांति और ज्ञान का विस्तार। वेदों का अध्ययन करने से व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है और इससे व्यक्ति का व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास होता है। तो आइए रोज 5 से 10 मिनट निकालकर हम वेदों के अध्ययन को करें और उसके बारे में जानें। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 29 के बारे में जानेंगे। हे सत्य रूप सोमपाई इंद्रदेव, यद्यपि हम प्रशंसा पाने के पात्र तो नहीं हैं, तथापि हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, हमें सहस्त्रों श्रेष्ठ गौएं और घोड़े प्रदान करके संपन्न बनाएं। इंद्रदेव से किस चीज़ की डिमांड की गई है? गायों की और घोड़ों की। पहले के समय में ये ही बहुत अमूल्य निधि हुआ करते थे। हे इंद्रदेव, आप शक्तिशाली, शीर्षस्थान धारण करने वाले, बलों के अधीश्वर और ऐश्वर्यशाली हैं। आपका सदैव हम पर अनुग्रह बना रहे। अनुग्रह मतलब आपकी कृपा हम पर बनी रहे। हे इंद्रदेव, दोनों दुर्गतियाँ, विपत्ति और दरिद्रता परस्पर एक दूसरे को देखती हुई सो जाएं, वे कभी न जागें, वे अचेत पड़ी रहें। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, हमें सहस्त्रों श्रेष्ठ गौएं और अश्व प्रदान करें, हमें संपन्न बनाएं। अश्व पराक्रम से विपत्ति तथा पौष्टिक आहार उत्पादक, गौ से दरिद्रता प्रवाहहीन होती है। गौ से हमें क्या मिलता है? घी और दूध, घी सभी कुछ किससे मिलता है? गायों से मिलता है। हे इंद्रदेव, हमारे शत्रु सोते रहें और हमारे वीर मित्र जागते रहें। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, हमें सहस्त्रों श्रेष्ठ गौएं और अश्व प्रदान करके संपन्न बनाएं। इस मंत्र में गायें और अश्व इंद्रदेव से मांगे गए हैं। हे इंद्रदेव, कपटपूर्ण वाणी बोलने वाले शत्रु रूप गधे को मार डालें। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, हमें सहस्त्रों पुष्ट गौएं और अश्व देकर संपन्न बनाएं। हे इंद्रदेव, विध्वंसकारी बवंडर बनों से दूर जाकर गिरें। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, हमें सहस्त्रों पुष्ट गौएं और अश्व देकर संपन्न बनाएं। हे इंद्रदेव, हम पर आक्रोश करने वाले सब शत्रुओं को विनष्ट करें, हिंसकों का नाश करें। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, हमें सहस्त्रों पुष्ट गौएं और अश्व देकर संपन्न बनाएं। हर एक श्लोक में गायें और अश्व इंद्र से मांगे गए हैं, यानी कि उस समय में गायों की और अश्वों का बहुत ही महत्व था। ये हुआ सूक्त 29। अब हम सूक्त 30 के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार अन्न की इच्छा रखने वाले खेत में पानी सींचते हैं, उसी तरह हम बल की कामना वाले साधक उन महान इंद्रदेव को सोमरस से सींचते हैं। नीचे की ओर जाने वाले जल के समान सैकड़ों कलश, सोमरस सहस्त्रों कलश दूध में मिश्रित होकर इंद्रदेव को प्राप्त होते हैं। जैसा बताया गया, सोमरस में दूध भी लाया जाता है। समुद्र में एकत्र हुए जल के सदृश सोमरस इंद्रदेव के पेट में एकत्र होकर हमें हर्ष प्रदान करते हैं। हे इंद्रदेव, कपोत जिस स्नेह के साथ गर्भवती कपोती के साथ रहता है, उसी प्रकार स्नेह पूर्वक यह सोमरस आपके लिए प्रस्तुत है। आप हमारे निवेदन को स्वीकार करें। जो श्रोतागण, हे इंद्रदेव, हे धनाधिपति, हे स्तुतियों के आश्रयभूत, हे वीर स्तुतियाँ करते हैं, इनके लिए आपकी विभूतियाँ प्रिय एवं सत्य सिद्ध हों। सैकड़ों यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न करने वाले हे इंद्रदेव, संघर्षों, जीवन संग्राम में हमारे संरक्षण के लिए आप प्रयत्नशील रहें। हम आपसे अन्य श्रेष्ठ कार्यों के विषय में भी परस्पर विचार विनिमय करते रहें। सत्कर्मों के शुभारंभ में एवं हर प्रकार के संग्राम में बलशाली इंद्रदेव का
हम अपने संरक्षण के लिए मित्रवत आह्वान करते हैं। हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर हे इंद्रदेव निश्चित ही सहस्त्रों रक्षा साधनों तथा अन्न ऐश्वर्य आदि सहित हमारे पास आएंगे। हम सहायता के लिए स्वर्गधाम के वासी बहुतों के पास पहुंचकर उन्हें नेतृत्व प्रदान करने वाले इंद्रदेव का आह्वान करते हैं। हमारे पिता ने भी ऐसा ही किया था। हे विश्ववर्णीय इंद्रदेव, बहुतों द्वारा आवाहित किए जाने वाले आप स्तोताओं के आश्रयदाता और मित्र हैं। हम आपसे उन स्तोताओं को अनुग्रहित करने की प्रार्थना करते हैं। हे सौंप पीने वाले वज्रधारी इंद्रदेव, सौंप पीने के योग्य हमारे प्रियजनों मित्रजनों में आप ही श्रेष्ठ सामर्थ्य वाले हैं। हे सौंप पीने वाले वज्रधारी इंद्रदेव, हमारी इच्छा पूर्ण करें। हम इष्ट प्राप्ति के निमित्त आपकी कामना करें और वह पूर्ण हो। जिन इंद्रदेव की कृपा से हम धन धान्य से परिपूर्ण होकर प्रफुल्लित होते हैं, उन इंद्रदेव के प्रभाव से हमारी गौएं प्रचुर मात्रा में दुग्ध घृतादि देने की सामर्थ्य वाली हों। हे धैर्यशाली इंद्रदेव, आप कल्याणकारी बुद्धि से स्तुति करने वाले स्तोताओं को अभिष्ट पदार्थ अवश्य प्रदान करें। आप स्तोताओं को धन देने के लिए रथ के चक्रों को मिलाने वाली धूरी के समान ही सहायक हैं। हे इंद्रदेव, आप स्तोताओं द्वारा इच्छित धन उन्हें प्रदान करें, जिस प्रकार रथ की गति से उसके अक्ष को भी गति मिलती है, उसी प्रकार स्तुतिकर्ताओं को धन की प्राप्ति हो। सदैव स्फूर्तिमान, सदैव हिनहिनाते हुए तीव्र गतिशील अस्त्रों के द्वारा जो इंद्रदेव शत्रुओं के धन को जीतते हैं, उन पराक्रमशील इंद्रदेव ने अपने से हमें सोने का रथ दिया है। हे शक्तिशाली अश्विनी कुमारों, आप बलशाली अश्वों के साथ अन्नों, गौओं और स्वर्ण आदि धनों को लेकर यहाँ पधारें। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों के लिए जुतने वाला एक ही रथ आकाश मार्ग से जाता है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हे अश्विनी कुमारों, आपके रथ पोषण प्रक्रिया का एक चक्र पृथ्वी के मूर्धा भाग में पर्यावरण चक्र के रूप में स्थित है और दूसरा चक्र धूलोक में सर्वत्र गतिशील है। हे स्तुति प्रिय अमर तेजोमयी ऊषे, कौन मनुष्य आपका अनुदान प्राप्त करता है, किसे आप प्राप्त होती हैं? अर्थात प्राय सभी मनुष्य आलस्य आदि दोषों के कारण आपका लाभ पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाते। हे अश्व किरणों युक्त चित्र विचित्र प्रकाश वाली ऊषे, हम दूर अथवा पास से आपकी महिमा समझने में समर्थ नहीं हैं। हे धूलोक की पुत्री ऊषे, आप उन दिव्य बलों के साथ यहाँ आए और हमें उत्तम ऐश्वर्य धारण कराए। इन श्लोकों में कहा गया है कि एक तरह से अगर हम अमृत वेला सुबह जल्दी उठते हैं तो जल्दी उठने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन हम उनका फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब हमें आलस नहीं होगा। तो ये हुआ सूक्त हमारा 30। अब आगे हम मिलते हैं सूक्त 31 के साथ। नमस्कार सभी को, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।